हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, एचसीजी जो इंजेक्शन होता है उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी रुकने के कितने चांसेस होते हैं, कब प्रेगनेंसी रुकती है, कितने महीने आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है। तो गाइज, एचसीजी इंजेक्शन आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको जो एग है वो रप्चर नहीं हो पा रहा है नेचुरल तरीके से, या फिर आप जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का जो ट्रीटमेंट है वो आपका स्टार्ट है। तो किसी किसी केस में अगर आपका एग स्टिमुलेशन से लेकर एचसीजी इंजेक्शन तक का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल से इश्यूज़ होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी आपका जो डेली रूटीन होता है, खान पान होता है, या फिर आप डाइट वगैरह एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं कि एक नेचुरली तरीके से रप्चर नहीं हो जाता है। किसी किसी में अंडा ही बनता नहीं है अच्छी क्वालिटी का, तो इसलिए उनको एग स्टिमुलेशन की भी दवाइयाँ दी जाती है ताकि एग जो है वो ठीक तरीके से मैच्योर हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और अच्छे से ग्रो कर पाए। क्योंकि अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी है तो इस कंडीशन में ही आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो पाएगी, या फिर इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक हेल्दी तरीके से हो सकता है। क्योंकि अगर एग की क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है या फिर एग ही रप्चर नहीं हो पा रहा, तो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकता है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है। तो यही मेन बातें होती है। अगर आपका एग रप्चर करवाया जाता है एचसीजी ट्रिगर को लगा के, और आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए कहा जाता है उसके बाद, तो उसके लिए आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुकने के लिए, अगर आपकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो कब ट्राई करना चाहिए, इस पे स्पेशल वीडियोस बनी है। आप चैनल चेक कीजिएगा, एचसीजी इंजेक्शन को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है, एग रप्चर के बारे में भी बनी हुई है। तो देखिए, एचसीजी इंजेक्शन आपने लगवाया है, उसके बाद आपको 4 से 5 दिन तक ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, आप पहले भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी रुक पाना मुश्किल हो जाता है। तो एचसीजी इंजेक्शन के बाद जो प्रेगनेंसी के चांसेस है उसमें सिर्फ एचसीजी इंजेक्शन का रोल नहीं होता है, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो ठीक ठाक है या नहीं, प्रॉपर एक लाइनिंग जो है आपकी उसकी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, या फिर जो एग है उसकी भी प्रॉपर साइज़ हो रही है या फिर नहीं, या यूट्रस की जो वॉल होती है आपकी जिस पे जो एम्ब्रियो है वो चिपकता है, उस वॉल को भी हेल्दी है या नहीं ये देखा जाता है। क्योंकि वो लेयर जो है उसका भी एक प्रॉपर साइज़ होता है जिसके चलते प्रेगनेंसी रुक सकती है। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है वो देखी जाती है। सिर्फ एचसीजी इंजेक्शन आपने लगवाया है और आपको प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए ये बात भी नहीं होती। सारी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल है, एक क्वालिटी प्रॉपर है, आपकी स्पर्म जो है वो भी हेल्दी है, उनकी मोर्टेलिटी अच्छी है, या फिर आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो भी एक प्रॉपर साइज़ में बन रही है, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अगर सही चल रहा है तो ही आपका फर्टिलाइजेशन ठीक से हो पाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है सबसे मेन होता है, जो कि 14 दिनों का टाइमिंग होता है। उसमें भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना ज़रूरी होता है, जो कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन के टाइमिंग पे आपको किस तरीके से टिप्स फॉलो करनी है, किस तरीके से रहना है, खाना पीना है, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो आपकी आगे ग्रो कर सके। तो इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, क्योंकि आपके दिमाग में बस यही बात होती है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, एचसीजी इंजेक्शन लगवाया है, 1 महीने 2 महीने हो चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो कब रुकेगी, कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें भी आप उसके पीछे की सोचिएगा। और एचसीजी इंजेक्शन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन की भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल सकता है कि
प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है आपकी। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना है, सारे टिप्स को फॉलो करना है, तभी जाके प्रेगनेंसी आपकी ग्रो कर पाती है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सारी चीज़ें सही चल रही है तो HCG जो ट्रिगर होता है, जो आपने लगवाया है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में भी आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, या फिर अगर 3 महीने आपने लगवाया है उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इसके बाद उसके नेक्स्ट के 3 महीने होते हैं, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी आपको विदाउट HCG इंजेक्शन के भी कंसीव हो पाती है। तो ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। HCG इंजेक्शन 3 मंथ का आप कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, उसमें नहीं रुकी प्रेगनेंसी तो अगले 3 महीनों में आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ये थी आज की HCG इंजेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं आप भी के लिए आपके कमेंट्स को देखकर ही ऐसे वीडियोस आपके लिए शेयर करती हूँ। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, आप मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, आपके रिपोर्ट्स भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सजेशन कुछ कर सकती हूँ। कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब जल्दी करना है, क्योंकि हमारी फैमिली जितनी जल्दी बड़ी होंगी उतनी ज़्यादा जानकारी मैं आपको अच्छे से दे पाऊँगी और हमारी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी।